हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए एल्यूमिनोथर्मिक प्रक्रम। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर बात करें प्रश्न की मुख्य अवधारणा। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर समझे कि ये ऐसी विधि होती है या ऐसी विधि जिसमें जिसमें एल्यूमिनियम द्वारा अपचयन किया जाता है अपचयन किया जाता है और ये विधि ऐसी धातुओं के लिए प्रयुक्त की जाती है। ये विधि ऐसी धातुओं के लिए ऐसी धातुओं के लिए प्रयुक्त की जाती है प्रयुक्त की जाती है जिनका जिनका गलनांक जिनका गलनांक उच्च होता है उच्च होता है। तो देखिए इस प्रक्रिया में होता क्या है, यहाँ पर हम लेते हैं भर्जित अयस्क। भर्जित अयस्क क्या होता है, जब अयस्क को वायु की उपस्थिति में उसके गलनांक से कम ताप पर गर्म किया जाता है तो यहाँ पर वो ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। तो वो भर्जित अयस्क इसकी क्रिया यहाँ पर एल्यूमिनियम पाउडर से की जाती है। तो देखिए हम यहाँ पर किसी भर्जित अयस्क की बात करें, जैसे हम यहाँ पर ले लें क्रोमियम ऑक्साइड, यहाँ पर हम ले लें Cr2O3। जब इसकी क्रिया एल्यूमिनियम से की जाएगी तो देखिए ये परिवर्तित हो जाएगा 2 क्रोमियम, यहाँ पर एल्यूमिनियम भी 2 होंगे क्योंकि ये बनाएगा Al2O3। तो ये हमारे पास में यहाँ पर होगा, यहाँ पर क्रोमियम +3 में था, अब क्रोमियम की जो ऑक्सीकरण अवस्था है वो 0 हो गई। जो क्रोमियम की ऑक्सीकरण अवस्था है अब 0 हो गई, यानी कि क्रोमियम अपचयित हो गया। इसी प्रकार से यदि हम Mn3O4 की बात करें, Mn3O4, तो Mn3O4 की क्रिया जब यहाँ पर एल्यूमिनियम से की जाएगी तो हमें प्राप्त होगा मैग्नीज, जो कि यहाँ पर अपचयित हो चुका है। और जो Al2O3 है ये हमें यहाँ पर प्राप्त होगा। तो इसको संतुलित करें, यहाँ पर होगा 8 एल्यूमिनियम, यहाँ पर 9 मैग्नीज और ये 3 Mn3, ये हमें यहाँ पर प्राप्त होगा। तो यहाँ पर ये तो अभिक्रिया हमने संतुलित कर ली। इसके बाद में अगला देखें, यहाँ पर क्या हुआ, मैग्नीज अपचयित हो गया। अब देखें जो यहाँ पर Fe2O3 होता है, Fe2O3, इसकी क्रिया जब एल्यूमिनियम से की जाती है तो एल्यूमिनियम इसको भी यहाँ पर अपचयित कर देता है और Fe में परिवर्तित कर देता है, यानी आयरन में परिवर्तित कर देता है। और जो एल्यूमिनियम है वो स्वयं यहाँ पर Al2O3 में ऑक्सीकृत हो जाता है। तो ये एक हमें यहाँ पर अपचयन प्राप्त होता है। तो ये यहाँ पर हमारे पास में टोटली एल्यूमिनोथर्मिक प्रक्रम होती है, जो कि एक ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया होती है। उष्मा ऊष्माक्षेपी ऊष्माक्षेपी प्रक्रम है, जिसमें कि यहाँ पर धातु धातु गलित अवस्था में प्राप्त होती है। अब गलित अवस्था में क्यों प्राप्त होती है, तो इसका कारण है कि यहाँ पर ये प्रक्रिया ऊष्माक्षेपी है। अब ऊष्माक्षेपी है तो ऊष्मा निकलेगी तो धातु को गलित अवस्था यानी मोल्टन स्टेट में परिवर्तित कर देती है। तो ये हमारे पास में प्रश्न का उत्तर होगा। तो बच्चों आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।